हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अजय एजुकेशन हब। मैं अजय कुमार। आज अर्थमेटिक के बारे में बताएंगे कि अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर पढ़िएगा तो आपका 20 से 25 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अर्थमेटिक्स यानी अंक गणित, अंक गणित में ये हम जो दिए गए हैं 11 तो चैप्टर होता है। 11 चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ जाइएगा तो आपका अर्थमेटिक्स बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे होता है फर्स्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात में क्या होगा कि कोई राशि दिया रहेगा और उस राशि को 2 3 4 व्यक्तियों में अनुपात में बांटना है। दिया रहेगा कि किस अनुपात में बांट दिया जाए तो प्रत्येक का हिस्सा क्या आएगा। तो इस तरह के सवाल अनुपात और समानुपात में लिए दिया रहेगा कि कुछ राशि है जिसे 2:3:4 में बांट दिया गया तो प्रत्येक का हिस्सा क्या आ गया। फिर उसको 1/2 1/3 1/4 में अगर बांट दिया जाए तो क्या आएगा। एक को दूसरे से इतना ज्यादा दिया गया, तीसरे को इतना से कम दिया गया तो इसका अनुपात क्या होगा। यानी ये टाइप 1 टाइप का हो गया। टाइप 2 इसी में आ जाता है कि किसी की आय का अनुपात इतना है अब व्यय का अनुपात इतना है तो उसकी राशि क्या होगी, ये आ जाता है। तीसरा टाइप में आता है कि किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात इतना है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा। इस तरह के सवाल टाइप 3 में आ जाते हैं। टाइप 4 में क्या आ जाता है कि एक थैले में कराएगा किसी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो उसको वेतन को इतना घटा दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे आय पर। इस तरह का चौथे टाइप में आ जाता है। पांचवें टाइप में सवाल आपको आ जाता है कि किसी थैले में 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये या 50 पैसे का सिक्के हैं तो उनको सिक्के का अनुपात कितना होगा, सिक्कों की संख्या कितना होगा। इस तरह के टाइप यानी 6 से 7 टाइप के सवाल आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सवाल में मिलेंगे। सभी टाइप के सवाल बना जाइएगा तो ये आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आता है एलिगेशन यानी मिश्रण चैप्टर। मिश्रण में क्या होता है कि एक महंगी दाम की वस्तु को सस्ती दाम की वस्तु से अगर मिलाकर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा। एलिगेशन यानी मिश्रण है, उसको मिला दिया गया। फिर इसी में दूसरे टाइप का आता है दूध और पानी वाला, जिसमें दूध में अगर पानी मिला दिया जाए, चाहे दूध में से उतना दूध निकाल कर फिर उतना पानी मिला दिया जाए तो उसमें कितना उसको प्रॉफिट और लाभ होगा। ये इसमें एलिगेशन यानी मिश्रण में इसमें भी 4 से 5 टाइप का सवाल है। सभी टाइप को बना जाइएगा तो आपका एलिगेशन चैप्टर भी बहुत बेहतर होगा। फिर आता है एवरेज देगा, औसत, तो कुछ नंबर देगा तो नंबर देने के बाद क्या कर देगा कि उसका औसत निकालना होगा कि उसका औसत क्या होगा। फिर उम्र संबंधित दे देगा क्वेश्चन, तो उम्र से इसकी औसत इतना, उम्र का इतना है। फिर इसमें तीसरा टाइप हो जाएगा कि इतना दिया गया है, इतना प्रत्येक में इतना बढ़ा दिया जाए तो कितना औसत बढ़ेगा, घटा दिया जाए तो औसत पर क्या मान फर्क पड़ेगा। इस तरह के सवाल औसत एवरेज में आपको पढ़ने को मिलेगा। और सभी टाइप के सवाल जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आप उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन छूटते रहेगा, नहीं बन पाएगा। तो सभी टाइप पढ़ना जरूरी है और सभी टाइप का सॉल्यूशन अपने चैनल पर बनाकर हम डाल दिए हैं। आप वहां से आपको सब टाइप के सवाल मिल जाएगा। फिर आता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य में होता है कि कोई कार्य को एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आता है पाइप और टंकी आ जाता है कि एक नल इतने दिन घंटे में, इतने घंटे में, दूसरा इतने में भर सकता है तो तीसरा कितने में खाली कर सकता है। इस तरह के इसमें टाइम एंड वर्क में आपको सभी तरह के सवाल आपको मिलेंगे। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस आ गया। टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, इसमें क्या होता है कि समय और दूरी के बारे में कि कोई इतना देर से चला तो कितना देर में पहुंचा, पहले अगर चलना है तो कितने देर पहले पहुंचेगा। फिर इसमें आता है गाड़ी संबंधित आ जाता है, रेल संबंधित आ जाता है, बोट यानी नाव संबंधित सवाल आ जाता है। सभी टाइम एंड डिस्टेंस में सारे टाइप के सवाल आपको 7 से 8 टाइप के इसमें मिलते हैं। परसेंटेज में भी दे दिया किसी राशि का इतना परसेंट ये है। फिर इसमें अलग अलग टाइप के परसेंटेज दे देगा कि किसी भी राशि का कितना परसेंट ये है तो इतना क्या होगा, लाभ हानि से राशि पर सब देगा। इसमें भी 7 से 8 टाइप के सवाल है। आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि।
किसी वस्तु को इतना रुपया में खरीद लिया गया और इससे अगर ज्यादा में बेच दिया गया तो लाभ होगा, और उसी वस्तु को इतना में खरीद कर उससे कम में बेच दिया गया तो हानि होगा। फिर एक भाव का केस आता है कि 10 वस्तु के जगह पर हम 5 को बेचते हैं तो कितना लाभ होगा, अब 10 के जगह पर अगर हम 12 वस्तु को बेचते हैं तो कितना हानि होगा। तो इसमें अलग अलग लाभ और प्रॉफिट के सवाल आपको देखने के मिलेंगे, 7 से 8 टाइप के सवाल। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर किसी को उधार रुपया देना है और कुछ समय के लिए देना है तो वो प्रतिशत पर क्या लगता है, ब्याज लगा देता है कि इतने साल के बाद आपको इतना सूद लौटाना है इस रेट से, तो उसमें ये निकालने को बताया जाता है कि उसका ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है कि जितने समय के लिए वो दिया गया है अगर उस समय पर नहीं चुकाए तो वो दोनों राशि जुड़कर और फिर उस पर उसी रेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला आप पढ़िएगा तब इस तरह के सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है डिस्काउंट छूट, कोई राशि है उसको इतना का डिस्काउंट करके अब फिर उसको इतना में बेच दिया जाए तो क्या होगा, या इतने राशि को इतना बढ़ा दिया गया, बढ़ाकर फिर उसमें क्या इतना का डिस्काउंट कर दिया जाएगा तो लाभ हानि, इस तरह के डिस्काउंट या छूट वाला सवाल मिलता है। फिर हो गया स्टॉक एंड शेयर, स्टॉक एंड शेयर के बारे में एक चैप्टर है। फिर पार्टनरशिप है, कोई काम पार्टनरशिप में काम किया और पार्टनरशिप में करने के बाद जो उससे इनकम आया तो उन दोनों पार्टनरों में बांटने का इसमें आता है, तो प्रत्येक को कितना आया, कितना लाभ आया, कितना हानि आया, तो ये पार्टनरशिप वाले चैप्टर में पढ़ना है। माने ये सभी अगर चैप्टर आप पढ़ जाते हैं तो आपका किसी भी जनरल कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में आपको 25 से 20 से नंबर आपको आसानी से मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही आता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा तो इसी तरह पढ़ाई जारी रखिए। ये सारे चैप्टर को पढ़िए, 2 से 3 महीना में ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मैथ बहुत बेहतर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।